मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दीनी भाइयों, हम सभी लोग आज बहुत अहम काम के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। यह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर दुआ करें अल्लाह से, जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला सबके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और सबके गुनाहों को माफ़ करे। इदारा अपने आप में बहुत कुछ रखता है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो कायम करने वाले थे दुनिया से चले गए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को कायम करने वाले दुनिया से चले गए, लेकिन आज हिंदुस्तान के कोने कोने में, दुनिया के हर हिस्से में वहाँ के पढ़ने वाले अपने मकासद को हासिल कर रहे हैं और दीन की और मुसलमानों की गाहे बगाहे में मदद भी कर रहे हैं। तो ये इदारा जो आपके सामने ज़ेर तामीर है, यहाँ पर लड़कियों की के जो तालीम का निज़ाम होगा, इंशाअल्लाह दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी होगी और बच्चियों में तालीम भी होगी और तरबियत भी होगी और उसको इस लायक बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरे बड़े भाई मौलाना महफूज रहमान साहब ये एक मकसद लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम सब लोग इसमें मशवरे में रहेंगे तो बच्चियों को इस लायक बनाया जाएगा कि वो आइंदा आने वाली जो नस्ल है उसको इस लायक बनाए कि वो दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करे और बाकी लोगों को भी उनके इल्म से जो है अपने इल्म से फ़ायदा पहुँचाए। दूसरी बात यह है कि हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें, मोहब्बत से करें, खुलूस से करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम लोगों को इसका अजर ज़रूर देगा। हम सब ने मिल करके इस मदरसे का ताउन करते रहेंगे और जो सही मशवरा होगा, आज ये जो यहाँ बैठे हम लोग हैं, जो मुनासिब मशवरा है आप सब लोग अपनी तौर पर दें और आगे भी देने की कोशिश करेंगे। जब जैसे जैसे मौका मिलेगा, मौका में जो मशवरा देंगे। यहाँ पे हमारे मुखरी साहब बोल रहे थे कि मशवरा भी देना एक बहुत बड़ा काम है। वक्त निकाल करके अगर यहाँ आएंगे तो मौलाना साहब की जो है थोड़ी सी जो है मतलब हौसला अफजाई भी होगी और काम भी अच्छा होगा और हम सब लोग मिल करके इसमें सवाब का हिस्सा भी लेंगे। न मिल पाएगी निजात कभी, मुसीबतों से न मिल पाएगी निजात कभी, अगर खुलूस से सजदा अदा नहीं होगा। आइए हजरात, डैज़ पे हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़फ़र इमाम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने तसव्वुरात बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व आलिहि व सहबी अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं जनाब मौलाना महफूजुर रहमान साहब नदवी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक अच्छी पहल की है, अच्छी शुरुआत की है। इसके अलावा जो डाइस पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप हजरात का भी कि आप हजरात काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने सिर्फ़ 1 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप हजरात हमसे सुनते ही रहते हैं। अगर अभी हम नहीं सुना पाए तो इंशाअल्लाह बाद में भी सुना देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें 1-2 बात अगर हम लोग बुनियादी तौर पर अगर समझ लें तो हमारा जहन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पहली बात यह है कि इस्लाम में एजुकेशन या तालीम के सिलसिले में कोई तफरीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लड़के को पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। दोनों को पढ़ाना ये हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात यह है इस्लाम में कि इस्लाम को एजुकेशन को नहीं पसंद करता है। इस्लाम में को लफ्ज़ जो सुने होंगे, अंग्रेज़ी का वर्ड है को, मनी होता मुश्तरक मखलूत। इस्लाम मर्द और औरत को एक साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता है, चाहे वो शादी की मजलिस हो, चाहे घर की मजलिस हो, या जलसा हो, या तालीम हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ हमारी मजबूरी है कि यहाँ को एजुकेशन का सिस्टम है। तो जो को एजुकेशन हमारी बच्चियाँ पढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है कि हमारी बच्चियों के तालीम का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन को एजुकेशन का जो मनफी असर है वो हमारी सोसाइटी पर बेपरदगी के रूप में और बुराइयों के रूप में अलग अलग चीज़ें होती।
तो मेरे ख्याल में इस इदारे का बनाने का मकसद ये है कि यहाँ को एजुकेशन नहीं होगा, सिर्फ लड़कियों को तालीम दी जाएगी पर्दे के साथ, और इस तालीम से जो लड़कियाँ निकलेंगी, याद रखिए वो हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। जिस इस इदारे से जो बच्चियाँ पढ़ेंगी, चूँकि एक इस्लामी माहौल में पढ़ेगी, इस्लामी तालीम व तरबियत के साथ पढ़ेगी, इस्लामी मिजाज लेकर जाएगी, तो हमारा मुआशरा वो एक ऐसा मुआशरा बनेगा जो इस्लाम हमसे चाहता है। याद रखिए, हम लोग कहते हैं मुफ्ती, क्या इस्लाम में मुफ्ती का तस्वुर सिर्फ मर्दों के साथ है? क्या फ़क़ीह का तस्वुर मर्द के साथ है? नहीं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फ़क़ीहा थी, बड़े बड़े सहाबा उनसे मसले पूछने के लिए आते थे। अभी मैं सोच रहा था क्या बयान करें, तो अभी बुखारी शरीफ हम लोग नेट पे उलट के देखें तो 98 नंबर हदीस में इमाम बुखारी ने बाज़ाब्ता बाब कायम किया, बाबो इज़्ज़तुल इमाम अन्निसा व तालिमहुन्ना, कि मुस्तकिल एक बाब कायम किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन आपने खुतबा दिया, आपको महसूस हुआ कि औरतों ने नहीं सुना है, तो आप खड़े हुए और सफ से निकल के औरतों को बाज़ाब्ता तालीम दी, औरतों को समझाया। और हदीस कह रहे हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत को सुनकर औरतों ने अपनी बालियां और अपनी अंगूठी को निकाल करके देने लगी और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उसको दामन में समेटने लगे। इससे पता चलता है कि इस्लाम में जो तालीम का जो मिजाज है औरतों की तालीम के सिलसिले में ख़ास तौर पर, कि वो हम उसे अलग तालीम दें। अगर याद रखिए, आप कोई एजुकेशन देखेंगे तो याद रखिए हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता तो होंगी लेकिन वो दीनदार कभी भी नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि इस्लाम में दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि ये दुनिया की तालीम है, ये दीन की तालीम है, तो ये भी हमारी गलत फहमी है। जंग बदर का वाक़या हमारे लिए मिसाल है कि जंग बदर में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जीते और बहुत सारे मक्का के कैदी हुए, तो उसको छुड़ाया जो गया है, वो फिदिया जो हुआ है, यानी फिदिया जो दिया गया, जिस शर्त पे छोड़ा गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुसलमान सहाबी को पढ़ा दो, तुमको हम छोड़ देंगे। जाहिर सी बात, वो लोग क्या पढ़ाए होंगे? यही जोड़ घटा गुना भाग। इसलिए मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा, जो ये काम शुरुआत हुई है बहुत अच्छा कदम है। इंशाअल्लाह हम लोग मौलाना महफूजुर रहमान साहब और उनके साथ जो लोग भी हैं उनके साथ हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग पूरी मेहनत के साथ उनके साथ हैं। और आप हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि जब भी इस सिलसिले में, इदारे के सिलसिले में कोई भी कोशिश हो, आप इंशाअल्लाह उसका ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ये चीज़ आपके लिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी का ज़रिया होगा और आखिरत के अंदर भी बख्शिश का। अस्सलाम वालेकुम। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि जो मौलाना महफूज के दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि बिनात मदरसा का इख्तिताम किया है, और जो कि इस सरजमीन पर, इस इलाके में लड़की का पढ़ने का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। ये बात तो हमको आज से 14-15 साल पहले ये समझ में आया था जब हम कटिहार बरारी ब्लॉक पहुँचे थे। वहाँ हमने देखा मुस्तकिल 40 दिन तक बरारी ब्लॉक में मरघिया में हमारा रहना हुआ, तो वहाँ बच्चे भी तहज्जुद गुजार थे। सारे लोग खेतों में काम करते थे, अज़ान होने के बाद मस्जिद भर जाता था। संथाल परगना का एक मास्टर था, उससे ताल्लुक़ हो गया था। उससे हमने पूछा, ये जो मामला देखते हैं यह कैसे हुआ? तो वो एक अजीब बात बताई कि इनकी औरतें पढ़ी लिखी है, बचपन ही से बच्चे को तरबियत करना, दीनी तालीम देना, नमाज का आदी बनाना, मस्जिद भेजना, यह इनका मशगला है, उसी का समरा है। उसी वक्त हमको समझ में आया था, और हम लोग जाते थे तो सुबह कुरान की आवाज़, मध्यम आवाज़ औरतों की घर से निकलती थी, तो उनकी औरतें पढ़ी लिखी थी। आज ये चीज़ की ज़रूरत था इस सरजमीन पर। हम देखने के बाद बहुत खुशी हुई कि चलो भाई,
मदारगाह और शिमरा की धरती पर अल्लाह ने मौलाना महफूज से बहुत बड़ा काम लिया है। और देखिए, जो भी काम होता है अगर इखलास की बुनियाद पर होता है, इंसान फ़िक्र करता है, पूरा अल्लाह करता है। इंशाअल्लाह ये रंग लाएगा मौलाना साहब की जद्दोजहद और फ़िक्र, क्योंकि पहली बार हमको आना हुआ, देखने के बाद दिल बाग बाग हो गया कि चलो भाई, कम से कम आने वाला नस्ल के लिए रास्ता और जाब्ता खुल गया इंशाअल्लाह। अभी औरतों की जमात हमारे हल्के से नहीं निकल रही है। क्यों? कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, न औरतें आ रही है, जिसके नतीजे में कितनी जमात बन करके तालीम करने वाली नहीं है, जिसके नतीजे में कितनी जमात बन करके अभी भी जमात बना हुआ है लेकिन तालीम करने वाली नहीं है। इसलिए बहुत सदी ज़रूरत है औरतों को पढ़ाना लिखाना। इससे नस्ल चलेगा इंशाअल्लाह। इससे जो है कहा, एक औरत दोगे तो एक ख़ानदान हम देंगे तालीम, एक फ़र्द दोगे तो एक ही फ़र्द देंगे। ये अल्लाह का करम है। अब रहा कि हम लोग मिलजुल करके इंशाअल्लाह भरपूर इनका तावुल करें, दिली रूप से करें। अगर हम नहीं तो हमारे आने वाले नस्ल के लिए इंशाअल्लाह यह रास्ता और ज़ाब्ता खुलेगा। इसके लिए हम सब तहे दिल से मौलाना महफूज साहब का इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह इनके आज़्म को अल्लाह बढ़ाए और इनकी पूरी कुव्वत अता फ़रमाए और अपनी तकमील तक जो मकसद है, जो बुनियाद है, अल्लाह उस तकमील तक अल्लाह पहुँचाने का अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोगों को सुन करके बहुत खुशी हुई। मदारगंज का धरती पर ऐसा लील बलात जो यहाँ खुला है, और हम जो आए यहाँ मुआयना किए चारों बगल घूम करके, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा चीज़ होना चाहिए। झिरवा का, ये झिरवा पंचायत सरजमीन में मदारगंज मौजा में जो लील-मिलाद खुल रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आज जो मौलाना महफूज साहब ये प्रोग्राम रखा है, ये शीतलहर का दिन में, ये कम बड़ी बात नहीं है। जितना हमारा उलमा इकराम है, सबसे गुजारिश है घर घर जा कर के और सभी को समझावे कि हमारा मदारगंज धरती पर लील मिलाद जो खुला है, इसमें अपना बेटी को ला करके इस मदरसा में हम पढ़ावे। और इसी बात पर मैं सब हाजिरी मजलिस में सबको खैर मकदम सलाम और दुआ करता हूँ। मौलाना शफीक अंजुम साहब, मैं इस वक्त आपसे गुजारिश करता हूं कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात बयान करें। हमारे छोटे अजीज मौलाना महफूज आलम साहब की बड़ी सोच और ऊंची सोच, ये कहता आज रंग लाया है। और इन्होंने जो भी सोचा है बहुत अच्छी बात को सोचा है। तालीम पे बात तो हम लोग सब आदमी करवे करते हैं रात दिन, लेकिन उस पर अमल हम लोगों का कितना है ये हम लोग कहता कि खुद जान रहे हैं। और कोई भी कहता महफिल हो बात होती है, लेकिन उस पर जितना अमल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इदारा हम 1 लाख खोल देंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि इस पर मेहनत करके जो असली मकसद है अगर वो पूरा होता है तभी जाकर हमारा इदारा मुकम्मल हुआ। आज ये कहता हमसे, हमारे नज़र भी रखा था ये बात कि भैया यहाँ कहता कि लड़की के लिए, उनके बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं होगा, और करने से क्या नहीं होता है। तो खैर जो भी हो, ये अपने सोच से लाए हैं और हम लोगों को मदऊ किए हैं। हम लोग जहाँ तक कोशिश हो तालीम के लिए इसको कहता जो भी ताउन करना पड़े। एक इसकी बात नहीं है कि अकेला इस इदारे को ही चला लेगा। हम समाज और जो भी हम लोग आए हैं सब मिल के बच्चे भी दें और इसकी ताउन भी करें। जिस मौके पर ये जब चाहें हम लोग इसकी कहता मदद करें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा रहेगा। तभी जा के हमारे कहता कौम में हमारी कहता बेटियां, हमारी बहनें पढ़ सकेगी। इसके लिए कहता हर आदमी को कदम उठाना पड़ेगा
और इसमें खासकर हमारे जो उलमाए कराम हैं वो भी लापरवाही न बरतें। कोई जिम्मेदारी अगर हम लोग लेते हैं, एक जिम्मेदारी को जिम्मेदारी की तरह निभाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और उलमाए कराम सब हैं, बात करेंगे। तालीम के बारे में तो सब जान ही रहे हैं, इसको तो क्या था बहुत क्या था तफसीलात के साथ हमारे कौलसदानी साहब बयान कर ही दिए हैं। बचा खुचा को हमारे क्या था काजी साहब भी बयान किए हैं, और कहने की क्या ज़रूरत है, वो लोग तो खुद ही बता दिए हैं। सिर्फ यही करना है कि बच्चा बहुत अच्छी सोच लाया, इसकी मदद करना है, और हम अपने बेटियों और बच्चों को यहाँ डालें, और पढ़ने का जो भी मामला होगा उसको अच्छा से पढ़ा।